लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। गाओ श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। गाओ श्री राम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम। गाओ श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, सरजू मैया की जय, चारों भैया की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान की असीम अनुकंपा से हम और आप परम पवित्र श्रावण महीने में श्री हरि अनुष्ठान के अंतर्गत मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज श्री राम कथा का 14वां दिन है।
आप सभी भगवत भक्तों का हृदय से स्वागत है और आप सभी भगवत स्वरूपों को हृदय से प्रणाम है। कल हम लोगों ने सुना कि जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां वहां देवता पधारते ही हैं, हनुमान जी आते ही हैं, आप निश्चित मानिए। और पहले दिन हम लोगों ने बताया ये ग्रंथ ही राम स्वरूप है, भगवान तो विराज ही रहे। एक महात्मा हमारे यहाँ मानस जी का छोटा वाला ग्रंथ अपने साथ रखता, अपनी झोली में रखता और कुछ नहीं रखता, दूसरा कुछ नहीं, केवल उस ग्रंथ का ही वाचन, उस ग्रंथ का ही लेखन, उसी ग्रंथ का चिंतन, रामचरितमानस अपनी झोली में रखता। सुबह हुई कि मंगला उसी में, दोपहर का समय हुआ कि चलो भाई प्रसाद पाए, तो प्रसाद बनाते महात्मा खुद और झोली से उस ग्रंथ को बाहर निकालते और कहते आओ राम जी भोग लगाओ, और उस ग्रंथ में से भगवान प्रकट होते और प्रसाद पाते। ये अध्यात्म जगत है। देखो, धार्मिक होना अलग बात है और आध्यात्मिक होना अलग बात है। हर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक होगा ये जरूरी नहीं है। बिरलों का प्रवेश होता है अध्यात्म में, नहीं तो लोग अनेक बार कर्मकांड में ही फंस कर रह जाते हैं। आपने नहीं सुना, एक व्यक्ति को पूरी गीता जी कंठस्थ और दूसरा जो है गीता जी को देखे और रोए। तो ये उधर से गुजरे तो देखा भैया आपके हाथ में गीता है, लगता है बड़े प्रेमी है आप गीता जी। तो उसने कहा मुझे अर्जुन पर बड़ा रोष आ रहा है कि कैसे उसने भगवान को अपना सारथी बनाया, इसलिए मैं रो रहा हूं। तब उन महापुरुष ने कहा हमने तो गीता पढ़ी है, लेकिन आपने तो गीता चरितार्थ की है। इसलिए केवल अध्ययन कर लेना, अध्यापन कर लेना, श्लोकों को, चौपाइयों को कंठस्थ कर लेना अलग बात है और उनका अनुभव करना अलग बात है। ज्ञानेश्वर महाराज अपनी ज्ञानेश्वरी में कहते हैं एक तरी ओवी अनुभवावी। पूरी ज्ञानेश्वरी क्यों नहीं अनुभवावी कह दिया? क्योंकि उनको पता है पूरी ज्ञानेश्वरी अनुभव करने के लिए एक जन्म काफी नहीं है। बस ज्ञानेश्वर महाराज के उसी सिद्धांत को आप मानस में ले लीजिए, एक तरी चौपाई अनुभवावी, एक तो भी चौपाई जीवन में अनुभव करके लेना। पूरी रामायण का अनुभव तो न जाने कितने जन्मों में होगा, एक तो भी चौपाई का अनुभव अपने जीवन में करना। बहुत महत्व है जीवन में, सत्संग का बहुत महत्व है। आपने वो दो प्राणियों की कथा सुनी होगी जो न तो जाति के एक हैं, न उनका स्वभाव एक है, फिर भी दोनों का झगड़ा प्रसिद्ध है जगत में। याद आ रहा है किसी को? दोनों में का झगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है और उस झगड़े को कहते हैं सांप और नेवले का झगड़ा। सांप के पास विष लबालब भरा है
लेकिन नेवले के पास विष नहीं है। लेकिन वो युद्ध करते करते, झगड़ा करते करते बीच में चला जाता है और कहते हैं वो बीच में जाकर कुछ ऐसी बूटी उटी खा के आता है या कुछ ऐसा कुछ करके आता है ताकि वो लास्ट में सांप को हरा ही देता है। बस यही उदाहरण हमारे यहाँ संतों ने हम संसारियों को दिया। हम जैसे संसारी जो इस संसार सर्प के माया जाल में फंसे हैं, दिन रात हमारा इनके साथ युद्ध हो रहा है। संसार सर्प घन वक्त्र भयोग्र तीव्र, आचार्य कहते हैं। तो इससे युद्ध करते समय बीच बीच में सत्संग में आकर अपने आप को अमृत पीने जैसा अनुभव करना और इस संसार के साथ ऐसे ही सहजता से पार हो जाना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। भजनों को गाइए, स्तोत्रों को गाइए, सत्संग करिए, तो सहज ही ये संसार सागर सहज पार कर जाएंगे। सहज, आप विश्वास रखिए इस बात का। और कल एक अच्छी बात आई, मात पिता गुरु प्रभु के बानी, पिनहि विचार करिए शुभ जानी। और फिर देवताओं ने कामदेव को बुलाया। भगवान महादेव समाधि में बैठे हैं और कामदेव भगवान महादेव की समाधि को तोड़ने के लिए चला है। काम को पता है कि मेरा विनाश निश्चित है, फिर भी परहित के लिए चला है काम। और इसीलिए कल आपसे निवेदन किया गया, हमारे यहाँ काम क्रोध लोभ में कामदेव की आराधना होती है। अब भगवान महादेव उसको भस्म करेंगे तो उसको पुरस्कार क्या मिलेगा, अभी सुनना। कामदेव चला और कल हम लोगों ने देखा कि काम ने किस प्रकार सारे सृष्टि को अपने वश में कर लिया, सारी सृष्टि को। भय काम बस जोगी सतापस, पावरनी की कौ कहे, देख ही चराचर नारीमय जे, ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कही पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। दो घड़ी में तो कामदेव ने अपना प्रभाव दिखा दिया। और धरी न काहू धीर, सबके मन मस सीज हरे। जय राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि काल महु। जिनको भगवान का सहारा मिल गया वे ही उस समय उबर गए। बड़ा विचित्र है। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान अपि कर्षति, विद्वान अपि कर्षति। बड़े बड़े विद्वान भी इंद्रियों के सामने झुक जाते हैं। महर्षि व्यास ये बात लिखा रहे थे, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे, तो उसमें जैमिनी ऋषि, जैमिनी बोले मैं नहीं मानता ये। वे बोले काम बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति, विद्वानों को भी एक कर्षण कर लेता है, विद्वानों को भी झुका देता है। इंद्रिया विद्वानों के अधीन होती है, विद्वान इंद्रियों के अधीन नहीं होते, ऐसा उनका मानना, जैमिनी का मानना। तब वेदव्यास जी ने कुछ कहा नहीं उस समय। हमारे यहाँ महापुरुष ज्यादा उपदेश नहीं करते, हाँ बहुत थोड़े में सब बता देते हैं। तो छोड़ दिया उस समय, कुछ बोले नहीं। 1-2-4 दिन गए और खूब बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है और बिजली कड़क रही है। सभी लोग अपने अपने कुटिया में साधन भजन में लगे हैं। अब सोने की तैयारी है। इतने में एक सुंदर सी नवयोढ़ा, नवयुवती, सुंदर
साड़ी पहनी हुई और भीग रही, बारिश में भीग रही है, और उसने जैमिनी का दरवाजा, कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जैमिनी ने दरवाजा खोला। बोलो। अरे बोले। तो रात्रि का समय, और वो नवयुवती आई और उसने जैमिनी का दरवाजा खटखटाया, उसकी कुटिया का दरवाजा खटखटाया। जैमिनी ने कहा कौन? उसने कहा बारिश बहुत हो रही है और मुझे आज एक रात रहने के लिए आप अपनी कुटिया में स्थान दे दीजिए। जैमिनी ने दरवाजा खोला और कहा नहीं नहीं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम आपको अपनी कुटिया में नहीं ले सकते। उस युवती ने कहा एक रात की बात है। तो उसने कहा सामने एक कुटिया है, आप उस कुटिया में आपको रख देते हैं और कोई भी आए तो आप दरवाजा खोलना नहीं। उसने कहा ठीक है। जैमिनी उस युवती को लेके जा रहा है, इतने में बिजली कड़की और उसका सौंदर्य जैमिनी ने देख लिया। अच्छा, कुटिया में प्रवेश कराया और उसको कहा कोई भी आ जाए तो दरवाजा नहीं खोलना, मैं भी आ जाऊं तो दरवाजा नहीं खोलना। उसने कहा ठीक है। अब जैमिनी चले गए। अब उसका रूप ही रूप बार बार उसके ध्यान में आ रहा है। देर रात हुई, जैमिनी से रहा नहीं गया और जैमिनी चल पड़े उसकी कुटिया की ओर। दरवाजा खटखटाया, अरे गेट खोलो, दरवाजा खोलो। बोले कौन? अरे बोले मैं जैमिनी हूँ, अभी तुमको छोड़ा, गेट खोलो। बोले नहीं नहीं, आपने मना किया है, कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। अरे खोलो, मैं कह रहा हूं। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। जैमिनी फिर चले गए, लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही। और फिर कथा कहती है कि जैमिनी उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए और छपड़ा फाड़कर उसकी कुटिया में चले गए। वो सहम गई। जैमिनी ने कहा डरो नहीं, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। उसने कहा यह संभव नहीं है। अरे बोले तुम जो बोलो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। तो जैमिनी ने, उस युवती ने कहा हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि जो दूल्हा होता है उसको घोड़ी बनना पड़ता है और उस पर बैठकर मैं 7 बार राउंड लगाऊंगी, तब आप विवाह कर सकते हैं मुझसे। तो जैमिनी ने कहा सबके सामने या अकेले में? बोले अभी बन जाओ तो अभी मैं आपके ऊपर बैठ जाती हूँ और हम लोग साथ जो है चक्कर लगा लेते हैं। तो जैमिनी तुरंत घोड़ा बनने को तैयार हो गए और झुक कर गए। इतने में तो जैसे ही वो घोड़ा बने, इतने में उस कुटिया में प्रकाश हो गया। युवती तो गायब हो गई और वहां वेदव्यास जी प्रकट हो गए। अब तो जैमिनी बिल्कुल ये हो गए। जैमिनी ने कहा गुरुदेव आप सही कहते हैं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समभिकर्षति। और इसके पश्चात कामदेव का कुछ भी बस भगवान महादेव पे नहीं चला और उसने अपना सारा जो वैभव बिखेरा था उसको समेट लिया। सकल कला करी कोटि विधि हारे हुसैन समेत, चली न अचल समाधि शिव कौपे हृदय निकेत। सारी कलाएं करके थक गया कामदेव, लेकिन भगवान महादेव की समाधि नहीं खुली। अब ये बहुत क्रोध आया।
ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते कामात् कामात् क्रोधो भी जायते। अब इसको आया क्रोध और अब ये वृक्ष पर चढ़ गया। देखी रसाल बिटप बरसाखा तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुनत चाप निज सर संधाने अतिरिसता की श्रवण लगी ताने। छाड़े विषम विशिख उर लागे छोटी समाधि संभो तब जागे। भयउ ईस मन क्षोभु विशेषी नयन उगारी सकल दिशि देखी। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका भयउ कोप कंपेउ त्रैलोक। अब कामदेव वृक्ष पे जाकर बैठ गया, ऊपर जाकर बैठ गया। ऊपर से युद्ध में ज्यादा सफलता मिलती है। तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, याद करिए सुंदरकांड में। और एक पत्ते में जाकर उसने बाणों को खींचा है और भगवान महादेव के हृदय पर मार दिया। और जैसे ही भगवान को वो बाण लगे हैं और छोटी समाधि संभु तब जागे। देखो इसने भगवान महादेव की समाधि भी तोड़ दी। और चारों ओर देख रहे हैं, बड़ा भगवान महादेव को क्रोध आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है भगवान और तीसरा आज भगवान महादेव ने तीसरा नेत्र खोल दिया। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयउ जरी छार। और देखते ही देखते कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी भय अकंटक साधक जोगी। चारों ओर हाहाकार मच गया। एक बात बहुत ध्यान लेने जैसी है यहाँ पे, वो ये कि कामदेव आम के पेड़ के एक पत्ते में जाकर छिपा है और वहां से उसने भगवान महादेव पर धनुष से बाण चलाए हैं, पंच बाण, उसके 5 बाण है। लेकिन जब भगवान महादेव को क्रोध आया तो देखो न तो पेड़ जला, हाँ पेड़ बिल्कुल नहीं जला। पेड़ के जिस पत्ते में वो कामदेव बैठा है उतना पत्ता ही जला। इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए कि आप क्रोध तो करें लेकिन क्रोध को मर्यादित रखें। क्रोध का भी सेवन करते आना चाहिए। और नहीं तो कई लोग तो हर समय गुस्से में ही रहते हैं, वो अच्छा नहीं है। और चारों ओर हाहाकार मच गया। डर पे सुर भय असुर सुखारी। देवताओं को डर लगने लग गया और असुर जो है वो सुखी हो गए। उल्टा हो गया नहीं। अरे असुरों को दुख होना चाहिए और देवताओं को आनंद होना चाहिए, लेकिन देवताओं को दुख हो रहा है, असुरों को आनंद हो रहा है। असुरों को आनंद इसलिए हो रहा है, चलो भाई कामदेव जलकर भस्म हो गया, अब भगवान महादेव का ब्याह होगा नहीं, ब्याह हुआ तो बिना काम के पुत्र न होगा नहीं और तारकासुर मरेगा नहीं। कामदेव जलकर भस्म हुआ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज जी, जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भई रोदति वदति बहुभाति करुणा कर पही गई अति प्रेम करि बिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही
प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। कामदेव की पत्नी रति वो मूर्छित हो गई, कामदेव जलकर भस्म हो गए ये सुनकर, और दौड़े दौड़े भगवान महादेव के पास आई और भगवान महादेव को प्रणाम किया। भगवान महादेव के लिए एक शब्द आया यहाँ पे, प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। भगवान महादेव आशुतोष है। देखो श्रावण का महीना चल रहा है और सभी लोग कोई ना कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई अभिषेक कर रहा है, कोई वाचन शिव पुराण का पाठ कर रहा है, कोई कथा सुन रहा है, सब अपने अपने कोई अष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने इसमें लगे हुए हैं। लेकिन एक बात बहुत सहज स्वीकार कर लीजिए, जितनी जल्दी भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता। इसीलिए भगवान का नाम है आशुतोष। बोलिए आशुतोष भगवान की जय। आपने नहीं सुना कि एक चोर शिव मंदिर में चोरी करने गया और ऊपर जो कलश रखा था, चांदी का ऊपर कलश है और उसमें से शिवजी पर धारा बह रही है। अब वो चोर उस कलश को चुराना चाह रहा है, अब लेकिन उस कलश तक हाथ ही नहीं पहुंचे उस चोर का। इधर से देख लिया, उधर से देख लिया और अंत में उसने शिव पिंडी पर ही पैर रखा और कलश उतारा। इतने में तो भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले मांगो, क्या मांगते हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। अरे चोर ने कहा, अरे मैं कोई भगत उगत नहीं हूं, मैं तो चोरी करने आया हूं। तब भगवान महादेव बोले, अरे यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है, कोई शहद चढ़ाता है, कोई धतूरा बेल चढ़ाता है, कोई पंचामृत से स्नान कराता है, कोई गन्ने के रस से स्नान कराता है, सभी लोग, कोई गंगा जल से स्नान कराता है, सभी लोग मेरे पर कोई फल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, सभी कुछ न कुछ मुझ पर चढ़ाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने अपने आप को नहीं चढ़ाया और तुमने तो मुझे अपने आप को मुझ पर चढ़ा दिया। अब आप लोग ये मत करना प्रयोग वहां पे। कहने का भाव ये है कि भगवान आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आप तो एक लोटा जल लो और उनको चढ़ा दो, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करके भगवान महादेव प्रसन्न हो गए। आप भरोसा रखिए। तब भगवान महादेव ने रति को वरदान दिया, अब तय रति तव नाथ कर होई नामु अनंगु, बेनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सोनु निज मिलन प्रसंग। भगवान महादेव बोले, रति अब तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा और ये सब जगह व्याप्त होगा, बिना शरीर के ये सब में व्याप्त होगा। एक बात। और दूसरी बात, भगवान महादेव अब उसको जो वरदान दे रहे हैं कि अब तुम्हारा मिलना कब होगा शरीर, वो बता रहा हूं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हो पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। देखो कामदेव को कैसा वरदान मिल रहा है, ये पुरस्कार मिल रहा है कामदेव को।
भगवान महादेव को समाधि से जगाया, परहित में लगा तो भगवान महादेव कह रहे हैं यदुवंश में जब भगवान नारायण कृष्ण रूप में अवतार लेंगे तब उनके पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। देखो, और भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, हाँ, इसकी कथा श्रीमद् भागवत जी में आती है। आप भागवत कथा में इसका श्रवण करते ही हैं। भगवान का पुत्र बनकर आया काम, देखो। इसलिए जब जब समय मिले परहित करने का, परहित से नहीं चूकना चाहिए, परहित में लगे रहना चाहिए। और फिर भगवान महादेव ने रति को विदा किया। सभी देवता वहां पधारे हैं और सभी देवताओं ने पृथक पृथक अलग अलग भगवान महादेव की प्रशंसा की है। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए, सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। जहाँ भगवान महादेव है वहां सब लोग आए हैं और सब लोग क्या कर रहे हैं? पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भगवान महादेव को स्तुतियां सुनाइए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। कितनी स्तुतियां हैं भगवान। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल बासित शोभित लिंग। कितनी रत्नई कल्पित मासनम इमजलई। कितनी स्तुतियां। मानस पूजा है। और रामायण का अयोध्या कांड का वो दोहा, यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालरा, सोयम भूति विभूषण सुरवर, सर्वाधिप सर्वदा, सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ, श्री शंकर पातु मां। भगवान महादेव इतनी छोटी छोटी बातों से, स्तुतियों से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर सब ने कहा, भगवान महादेव ने कहा मूल बात बोलो, प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, मूल बात बताओ। तब ये बोले कि प्रभु बहुत दिन हो गए देवताओं ने कोई उत्सव में भाग नहीं लिया। अच्छा, तो प्रभु ऐसी कृपा करिए, पार्वती ने बड़ा तप किया है, हम आपका ब्याह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन। मदन का मद आपने हर लिया, मद न, जब वो मद से रहित हो गया। प्रभु क्या कहें, काम जारी रति कहूं बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल की नाम। अब तो आप कृपा करिए और विवाह के लिए स्वीकृति दे दीजिए। और भगवान महादेव ने स्वीकृति दे दी। और जैसे ही स्वीकृति मिली है और देवताओं ने नगाड़े बजाए, तब देवन दुंदुबी बजाई, तब देवन दुंदुबी बजाई। और बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। देवताओं ने दुदुम्बियां बजाई, पुष्पों की वृष्टि की है और तैयारियां शुरू हो गई भगवान के ब्याह की। इधर सप्तऋषि वापस पार्वती के पास आए और कहा, लो सुन लो, कामदेव को जला दिया। आहा, अब भवानी के बड़े सुंदर यहाँ पे शब्द हैं। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनिवर विज्ञानी। महाराज तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी का।
आपको क्या लगता है अभी तक भगवान महादेव विकार थे भगवान महादेव में, अब अविकारी हो गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम जानती हैं हमारे जान सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम अभोगी। और बहुत सुंदर कहा। और अब पार्वती जी को हिमालय लेकर गए और ही हर्षे मुनि वचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास, चले भवानी नाई सिर गए हिमाचल पास। और पत्रिका बनाई गई है और चारों ओर पत्रिका बांट दी गई है। लगन बाचियज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि। पुष्पों की वृष्टि हो रही है और मंगल कलश की स्थापना की गई है। सारे देवता तैयार हो रहे हैं, देवियां तैयार हो रही हैं। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद, करैया पचरागा। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सारे देवता तैयार हो गए, देवियां तैयार हो गई, विमान में बैठ गए। विमान चलने को, बारात तो सारी तैयार हो गई, बारात तैयार हो गई, लेकिन बिना दूल्हे की बारात कैसे जाएगी? दूल्हा कहाँ है? बोले दूल्हे को कौन तैयार करे? अब दूल्हे को तैयार कर रहे हैं भगवान महादेव के गण। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरिचाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवीत भुजंगा। गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव भेष शिव धाम। और कर त्रिशूल अरुण डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। भगवान महादेव के गण भगवान महादेव को तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या किया? तो पहले बड़ी बड़ी जटाएं बड़ी हैं भगवान महादेव की, तो इन गणों ने उन जटाओं को सुंदर से बांध दिया। जटा मुकुट, जटाओं का ही सुंदर मुकुट बना दिया और उसमें एक सांप को बैठा दिया। वहां अहि मोर सवारा और सुंदर मुकुट तैयार हो गया। अब कुंडल पहनने हैं, तो छोटे छोटे सांपों को उठाया और कान में डाल दिया। सांपों के कुंडल हो गए कुंडल। अब कंकन पहने तो उससे थोड़े बड़े सांप उठाए और हाथ में बांध दिए। सब सांप के हो रहे। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, सर्प के कुंडल पहन लिए, सर्प के कंकन पहन लिए और तन विभूति पट के हरिचाला। अरे भाई दूल्हे को पाउडर तो भी लगाना है, तो पाउडर कहाँ से लाए? अब वहां पाउडर कहाँ मिलेगा? वहां तो भस्म पड़ी थी, उठाया भस्म और लपेट दिया सारे शरीर में। लो, और भगवान महादेव भस्म से नहा गए, ऐसा समझो। आप देखते होंगे महाकाल की भस्म आरती जब होती है, आहा, और सुंदर पूरे भस्म से भगवान महादेव तर हो गए, कान में कुंडल हो गए और फिर शशि ललाट सुंदर सा चंद्रमा माथे पे रख दिया। सुंदर सिर, गंगा की कमी थी तो उसको भी बहा दिया।
नयनतीन उपबीत भुजंगा। भगवान महादेव दो ही नेत्र खोल के रखते हैं, लेकिन इन लोगों ने कहा महाराज एक और खोल लो, हाँ ब्याह का प्रसंग है, जितना दिखाओ उतना बढ़ गया है। और फिर उपबीत भुजंगा, अब जनेऊ पहननी है तो एक लंबा सांप लिया, उसकी जनेऊ बना के गले में डाल दी। गरल कंठ, नीला कंठ है, नर सिर माला, अब मालाएं पहननी है तो नोटों की माला कहाँ से लाए, गुलाब की माला कहाँ से लाए, तो वही नर मुंडों की सुंदर माला पहन बना की लो, ऐसा दूल्हा तैयार हो रहा है। अशिव भेष शिव धाम कृपाला, अब दूल्हे के हाथ में तलवार आदि देनी चाहिए, तो वहां तलवार कहाँ, तो एक हाथ में त्रिशूल पकड़ा दिया, कर त्रिशूल, और दूसरे हाथ में डमरू पकड़ा दिया, लो डमरू बजाओ। देखो दूल्हा डमरू बजा रहा है, डमरू समझ के मेरे बोले बाबा को मदारी मत समझो, ऐसा हमारे यहाँ भजन गाते हैं माताएं। और डमरू स्वयं भगवान महादेव डम 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 डमरू बजा रहे हैं। ऐसा सुंदर दूल्हा चले। अच्छा दूल्हा जो है वो घोड़ी पर बैठ के जाता है, लेकिन ये दूल्हा ऐसा है जो घोड़ी पर नहीं जा रहा है, बैल पर बैठा है, नंदी पर बैठ के जा रहा है। अच्छा एक बात और महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान महादेव नंदी के मुख की और मुख नहीं किए हुए, पीछे मुख करके बैठे, उल्टे बैठे हैं उसके ऊपर। लो ऐसा विचित्र दूल्हा तैयार हो गया। और देखी सिवई सुरत्रिय मुस्काही, आहा अब ऐसे दूल्हे को देखकर किसको हंसी नहीं आएगी। और सारी देवियां अपने पल्ले घूंघट में मुंह ले लेकर हंस रही है और कह रही है बरलायक दुल्हिनी जग नाही, ऐसा सुंदर दूल्हा इसके लायक कोई दुल्हन जगत में मिलेगी नहीं, ऐसा सुंदर दूल्हा सजाया। अब विनोद की बात तो आप छोड़ दीजिए, मूल बात पकड़िए जो संतों ने कही है। भगवान महादेव ने जटाओं का मुकुट बनाया है, तो कह रहे हैं इस संसार में आप भी दूल्हे बनो तो जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं। गृहस्थ आश्रम में कहाँ नहीं आती, किस घर में झगड़े नहीं होते, किस घर में जो है समस्याएं नहीं है। तो भगवान महादेव सिखा रहे हैं उन सभी समस्याओं का सुंदर मुकुट बना लो। भागो नहीं। अभी एक बहुत बड़े फिल्म जगत के अभिनेता ने आत्महत्या कर लिया, आप लोगों ने भी सुना ही है, न्यूज में तो खूब छाया था, चल ही रहा है। ऐसे कितने होते हैं, ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं कि इन लोगों ने सत्संग नहीं किया होता है। समस्याएं किनके जीवन में नहीं है, सोचो आप थोड़ा सा सोचो आप, किसके जीवन में समस्या नहीं है। देखो संसार है तो समस्या रहेगी रहेगी। बचपन में अलग समस्याएं होती हैं, जवानी में अलग होती हैं, बुढ़ापे में अलग होती हैं, लेकिन उन समस्याओं से भी सुंदर समाधान निकाल सकते हैं उनको सजाकर। तो भगवान महादेव सिखा रहे हैं। दूसरी बात, भगवान महादेव ने सर्प धारण किए हैं, तो दूल्हा भी भूषण पहनता है, आभूषण पहनता है, सोने की चेन पहनते हैं, हाथ में ब्रासलेट पहनते हैं, खूब सुवर्ण धारण किया जाता है। तो भगवान महादेव कह रहे हैं सोना पहनो, गलत नहीं है, खूब सज धज के जाओ ब्याह करने के लिए, लेकिन एक बात याद रखो, ये भूषण कहीं भुजंग बनकर आपको नहीं डस ले। पुत्रारपि धन भाजाम भीतिम, आचार्य कहते हैं, शंकराचार्य आज से 2000 साल पहले आचार्य कहकर गई ये बात। पुत्रादपि धन भाजाम भीति, अति संपत्ति आने पर पिता को पुत्र से डर लगने लग जाता है। तो ये भूषण, ये आभूषण, ये संपत्ति भुजंग बनकर हमको नहीं डसे, इसलिए सावधान रहना। अच्छा एक बात और, भगवान महादेव के गणों ने भगवान महादेव के शरीर पर भस्म लगाई, और भगवान महाकाल तो रोज भस्मारती आनंद लेते हैं। तो भगवान महादेव कहते हैं गृहस्थाश्रम करो, संसार में रहो, लेकिन ये बात कभी मत भूलो, भस्मांतम शरीरम।
एक दिन ये शरीर भस्म होने वाला है, मुट्ठी भर राख होने वाला है, ये बात मत भूलो। भगवान महादेव कहते हैं। हमारे यहाँ कबीर का वो दोहा नहीं प्रसिद्ध है, माटी कहे कुम्हार से तो क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ये कबीरा, मैं रो दूंगी तो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात समय में खिली न खिली, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो शरीर की अंतिम परिणति भस्म है। भगवान महादेव कहते हैं इस बात को नहीं भूलो। भस्मांतम शरीरम। अच्छा, फिर भगवान महादेव ने सुंदर जो है चंद्रमा लगाया है। तो भगवान महादेव सिखा रहे हैं, देखो आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं ना, गृहस्थाश्रम में जा रहे हैं ना, तो अपने साथ चंद्रमा रखो और ललाट में रखो। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। तो भगवान महादेव कह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम में, आज की भाषा में कहना हो तो अपना मगज गर्म मत होने दो, ठंडा रखो, सोच विचार के निर्णय लो, अपने दिमाग को ठंडा रखो। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, बताओ। और फिर शशि ललाट शीतलता का प्रतीक, और फिर सुंदर सिर गंगा। भगवान महादेव के जटाओं में से गंगा जी बह रही हैं, और गंगा जी क्या है आपने सुना ना, दूसरे या तीसरे दिन, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। राम भक्ति ही गंगा है। इसका मतलब गृहस्थाश्रम तो करिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़िए। पूजई तुम ही सहित परिवार, आगे आएगा अयोध्या कांड में, वाल्मीकि जी के प्रसंग में आएगा। तो घर के गृहस्थ आश्रम करना बुरा नहीं है, लेकिन घर के सभी लोग मिलकर भगवान की भक्ति करें। और फिर क्या कहा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान महादेव के तीसरा नेत्र है। तो संसारी भी गृहस्थ आश्रम में भी अपनी आंखें खुली रखें, आंखें खुली रखें। और फिर गरल कंठ, भगवान महादेव का गरल कंठ है, और नरसिरमाला, कर त्रिशूल, हाथ में त्रिशूल है। तीन तो शूल है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजही बाजा। और बाजे बजने लग गए, बारात चलने लग गई, और सभी देवियां मुस्कुरा रही हैं। ऐसे दूल्हे के साथ कैसे बाराती बनकर जाया जाए, ऐसा लग रहा है। और सभी लोग अपने अपने वाहन में चढ़े। भगवान नारायण गरुड़ पे चढ़े, विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं है। बाराती तो इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, इतने सुंदर सुंदर मुकुट पहने, और ये दुल्हा देखो कैसे अशिव वेश शिव धाम कृपाला। तब क्या करें, तब भगवान ने व्यंग से सबको इशारे में कहा, आपको इनके साथ नहीं चलना, इनको छेड़ो नहीं, सब अलग अलग हो जाओ, तो ये अपने आप अलग पड़ जाएंगे। विष्णु कहा असवी हसी तब, बोली सकल ऋषिराज,
बिलग बिलग होई चलऊं सब, निज निज सहित समा। आप सब लोग अलग अलग होकर चलो अपने अपने समाज के साथ। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हम परपुर। हंसी होगी विष्णु बचन सुनी सोर मुस्काने, और निज निज सेन सहित बिल। सभी देवता अपने अपने समाज को लेकर अलग हो गए। अब सब अलग हो गए। अब आप देखो किसी सभा में किसी को अलग करना हो तो सब लोग अलग अलग हो जाओ तो बेचारा वो उसको मत बोलो कि भैया तुम अलग हो जाओ, उसको मत बोलो। आप सब लोग अलग अलग हो जाइए तो वो अपने आप अकेला पड़ जाता है। भगवान महादेव अकेले पड़ गए। मन ही मन महेशु मुस्काही, हरि के विंग्य बचन नहीं। अब क्या किया भगवान महादेव ने? अब भगवान महादेव ने भृंगी को बुलाया, इधर आओ। और भृंगी आया। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरी सकल गण। और भृंगी ने श्रृंगीनाद किया और सारे संसार में जो भूत प्रेत हैं सबका आह्वान किया कि सब लोग आ जाओ, बाबा का ब्याह हो रहा है। और सब लोगों सब जगह से भूत प्रेत आ रहे हैं। शिव अनुशासन सुनी सब आए, प्रभु पद जल जसी सतीन। सारे भूत प्रेत आए। कैसे ये भूत प्रेत? तो कह रहे हैं नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। हाँ, कोई घोड़े पर बैठ के आया है, कोई गधे पर बैठ के आया है, कोई सियार पर बैठ के आया है, कोई हाथी पर बैठ के आया है, कोई कुत्ते पर बैठ कर आया है। सभी लोग नाना वाहन नाना वेशा, अलग अलग वेश में आए हैं। को मुखहीन विपुल मुख का, किसी के तो मुख ही नहीं है, केवल धड़धड़ी है। आप सोचो कहा सर है ही नहीं, केवल धड़ धड़ दिख रहा है। और किसी के 25 मुख हैं, किसी के 10 मुख हैं, किसी के 8 हैं। और ऐसे बाराती आए हैं। बिनु पद चल कर को बहु पद बाहु, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को बहुत सारे हाथ हैं, किसी को बहुत सारे पैर हैं। विपुल नयन को नयन विहीना, अरे किसी को तो आंखें ही नहीं है और किसी को 2 आंखें यहाँ हैं, 2 आंखें यहाँ हैं, 2 आंखें। आप कल्पना करके देखो इतनी सारी आंखें। रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, कोई तो बहुत मोटा ताजा मुस्टंडा और कोई बिल्कुल पतला दुबला है। सारे जगह से भूत प्रेत आ रहे। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भर। खर स्वार सुख काल मुख गण वेश अगणित कौगने। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने। और ये भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नाच ही गावही गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र। अब कह रहे हैं जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो महात्मा लोग हमारे यहाँ विनोद में कहते हैं कि देखो शमशान एक जगह तो होता नहीं है, शमशान तो सारी दुनिया में है। केवल भारत में ही ऐसा थोड़ी है कि शमशान भारत में है, पूरी दुनिया में। और भगवान महादेव शमशान के वासी हैं, शमशान के राजा। तो सारे शमशान के भूत प्रेत आए हैं। तो महात्मा लोग कहते हैं अमेरिका से भी आए, थाईलैंड से भी आए, लंदन से भी आए। तो बोले भारत में सभी भूत प्रेत नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कह रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और जो विदेशी भूत आए हैं, विदेशों से आए हैं, वो उनको हर हर बोलते नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं हाय हाय महादेव, हाय हाय महादेव, हाय हाय महादेव। सभी ऐसे आनंद कर रहे हैं। और बारात चली है। कौतुक विविध हो ही मग जाता, और खूब आनंद हो रहा है। रास्ते में लोग जय जयकार कर रहे हैं। जब देवताओं का समाज जा रहा है तो लोग बड़े आश्चर्य से देखते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान महादेव का समाज आ रहा है लोग भाग जाते हैं। ऐसी बारात
अब बारात आज चली है तो आज चलने दीजिए, कल सोमवार है, कल भगवान महादेव की बारात का स्वागत हिमालय करेंगे और सोमवार के दिन, कल के दिन हम लोग जो है धूमधाम से भगवान महादेव का ब्याह संपन्न करेंगे। आज कथा यहीं विराम ले रही है। मुख्य यजमान श्री ठाकुर जी महाराज हैं और आज के जो दैनिक यजमान है गौ ब्राह्मण संत सेवी हमारे श्री गोपाल जी राठी परिवार, पूना का एक बड़ा प्यारा परिवार है और खूब भगवान की भक्ति करता है। भगवान सभी लोगों पर खूब कृपा बरसाए। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।